हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12 बिजनेस केस स्टडी। आई होप आप लोगों को केस स्टडी सॉल्व करने में अब मजा आ रहा होगा और आपको चीजें समझ में भी आ रही होंगी कि किस तरीके की केस स्टडी आनी है हमारे एग्जाम में। हम लोगों ने 13 केस स्टडी कर ली है, ठीक है। अब 14 केस स्टडी करते हैं आपकी चैप्टर 1 की ही, ठीक है। तो कंटिन्यू जो है बने रहिए। मैंने आपकी केस स्टडी का स्क्रीनशॉट जो है स्क्रीन पर जो है लगा दिया है, तो आप जो है जल्द से जल्द जो है नोट कर लीजिए। आइए चलिए देखते हैं। A floor manager of a mall is a very good manager as he utilizes all the functions of management to minimize cost of maintenance of his areas. He directs all the staff member under him to follow the targets and advises them to put their efforts in the direction of achievement of these targets. Under his guidance, the employees admit that they learn a lot and are able to meet their targets. This has led to the increase in their salaries. Identify the importance of management highlighted above. देखो, ये केस स्टडी है, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है, इसको जो है ध्यान से समझो। एक मॉल का फ्लोर मैनेजर है, ठीक है। वो एक बहुत ही अच्छा मैनेजर है। वो मैनेजमेंट के सभी फंक्शंस को जो है यूटिलाइज करता है ताकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है वो जो है मिनिमाइज हो सके, ठीक है। इसके साथ साथ वो अपने वो अपने स्टाफ को टारगेट फॉलो कराने के लिए गाइड करता है, ठीक है। उसकी गाइड में एम्प्लॉय सीखते भी हैं और अपने टारगेट को अचीव भी करते हैं। अब ये सब करने से क्या होता है कि उनकी सैलरीज जो है इंक्रीज होती है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर मैनेजमेंट की कौन कौन सी इंपॉर्टेंस जो है हाईलाइट जो है हो रही है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे सोल्यूशन में द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में शॉर्ट में लिख देती हूँ, आप पूरी स्पेलिंग लिख लेते हैं। हाईलाइटेड हियर आर, सबसे पहला है मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक फ्लोर का मैनेजर बहुत ही अच्छा मैनेजर है क्योंकि वो जो है सभी फंक्शन को इस तरीके से यूटिलाइज करता है ताकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जो है क्या हो सके, कम जो है हो सके। तो यहाँ पर आपको जो है ये लाइन भी जो है लिखनी पड़ेगी। अ फ्लोर मैनेजर is a very good manager as he utilizes all the function of management to minimize cost of maintenance of his area। सबसे पहला, ठीक है। दूसरा है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। वो अपने स्टाफ को डायरेक्शन देता है और सबको एक कॉमन टारगेट की तरफ गाइड करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ही डायरेक्ट्स ऑल द स्टाफ मेंबर अंडर हिम टू फॉलो द टारगेट्स एंड advises them to put their effort in the direction of achievement of this target, ठीक है। यहाँ से हमें जो है ये पता चलता है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। आप यहाँ पर जो है लिखेंगे ही डायरेक्ट्स, यही सेम लाइन आपको जो है लिखनी है।
He directs all the staff members under him sorry under him to follow the target and advises them to put their efforts in the direction of achievement of these targets। ठीक है, और तीसरा क्या हो सकता है, वो क्या सकता है, जो हाईलाइट है यहाँ पर वही आपको जो लिखना है। तीसरा है हमारा मैनेजमेंट, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कैसे, यहाँ पे बताया था ना मैंने आपको, एम्प्लॉयज उसकी गाइडेंस में सीख रहे हैं और अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं, उनकी सैलरी बढ़ रही है, तो उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है ना, उनकी सैलरी जो इंक्रीज हो रही है, मतलब उनके पर्सनल गोल्स भी अचीव हो रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो हुआ, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आप जैसे वहां लिखा हुआ है लिख देंगे, दिस हैज, यहाँ पे ये लिखी हुई है, this has led to the increase in their salary, तो यही लाइन लिखनी है आपको, this has led to the increase in their salaries। सो आई होप आपको ये केस स्टडी जो समझ में आई होगी। तो इस तरीके की केस स्टडी भी जो आती है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो ध्यान से अपने सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं उनको जो है क्लियर करिए। तो इस केस स्टडी से आपको जो है ये भी समझ में आ गया होगा, जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे ना बेटा, तो आप जो कोई भी केस स्टडी जो है सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इससे पहले जितनी भी केस स्टडी करवाएंगे मैंने, वो तो बहुत इजी थी, वो तो सारी मोस्टली जो है लेवल ऑफ मैनेजमेंट से जो है रिलेटेड थी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी से जो है रिलेटेड थी, उनको तो भैया आप जो है कर देंगे। लेकिन क्या होगा अगर इस तरीके के क्वेश्चन जो आएंगे, तो आप सबसे पहले अपने जो है कंसेप्ट को क्लियर करिए, देन उसके बाद जो है केस स्टडी जो है सॉल्व करें, तो आपको जो है इजी लगेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग नीचे मुझे कमेंट कर बताइए ये केस स्टडी आपको समझ में आई और कैसा लग रहा है आपको। मैं ये केस स्टडी सीरीज जो है लेके आई हूँ आपके लिए।